जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की जन सुनवाई। सीएम को जन सुनवाई में मिली कई समस्याएं, सीएम ने त्वरित समाधान के दिए निर्देश। मकराना में रामनवमी शोभा यात्रा में दिखी भाईचारे की मिसाल। मुस्लिमों समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। डूंगरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजित 19 मातृशक्ति ने किया रक्तदान। 120 से अधिक लोगों ने अपने रक्त समूह की करवाई जांच। 8 अप्रैल को हनुमानगढ़ पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कलेक्टर कानाराम ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। और हनुमानगढ़ में 100 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। 50 लाख बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। पुलिस ने मौके से कार को भी किया जब्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई किया। इस दौरान सीएम को कई समस्याएं मिली हैं। जन सुनवाई में आए विषयों को त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो जयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर जन समस्याएं सुनी और यहां पर लोग जो हैं उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कई समस्याएं जो है वो सामने आई, जिसको त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए। सेवा ही संगठन के ध्येय पथ पर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी के गौरवशाली ध्वज आरोहण किया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम शर्मा ने बीजेपी की विकास गाथा आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन कर पार्टी के राष्ट्रनिष्ठा और लोकनिष्ठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी के स्थापना दिवस और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस विशेष दिवस पर उन सभी महान विभूतियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। उन्होंने अपने अथक परिश्रम, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींच कर इसे राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर पहुंचाया है। तो देखिए, यहां पर 46वां स्थापना दिवस जो है बीजेपी ने मनाया और इसके साथ ही बीजेपी ने यहां पर ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही साथ तमाम पार्टी यहां पर जो पार्टीगण थे, जो नेतागण थे, वो यहां पर मौजूद थे और यहां पर उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पार्टी जो है यहां तक, इस मुकाम तक पहुंची है। और तमाम इस दौरान जो तमाम बड़े दिग्गज नेता थे वो भी इस दौरान मौजूद थे। बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में सेवानिवृत्त एएसपी वासुदेव बारहट सहित 6 गणमान्य लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बीजेपी कार्यालय से प्रभारी भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि जयपुर के निवारू ग्राम पंचायत निवासी व्यवसायी भानु प्रताप सिंह, आईटी सेक्टर से सूर्य प्रताप सिंह, व्यवसायी महावीर सिंह नथावत और स्वराकार बीकानेर अध्यक्ष मनीष लांबा और 9 मतदाता एडवोकेट मनीष लांबा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का पटका पहनाकर रविवार परिवार में शामिल किया। इस दौरान कार्यालय सह प्रभारी रजनीश चनाना, श्रवण सोनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम ने निरामय राजस्थान अभियान सहित कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की है। और आइए आपको सुनवाते हैं सीएम ने क्या कुछ बोला है। और उनका काम राजस्थान की जनता के लिए काम आए, ऐसा मैंने उनसे
आग्रह किया है। चीफ ऑफ फील्ड सर्विसेज यूनिसेफ श्रीमती सोलेडाड एरोरो जी, जिनका कि अभी उद्बोधन था, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर काम हो रहा है वो एक अच्छा काम हो रहा है। हमारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि गायत्री जी जिस मन से काम करती हैं बहुत ही अच्छा काम करती हैं। श्री अमरीश कुमार जी, शासन सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, आप सभी को मैं पहले तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। और ये कार्यक्रम ही नहीं, जो नीचे तक जोड़ने का काम किया है हर जिले को, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, हमारी एएनएम है, हमारी आशा सहयोगिनी हैं, इसके माध्यम से भी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो नीचे जिस तरह से काम करती हैं, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हमारी उन बहनों का बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वास्थ्य के प्रति, समाज को जागरूक करने के प्रति बहुत बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले आज, क्योंकि कल ही रामनवमी का पर्व था, बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया, चैत्र नवरात्रा का समापन हुआ, और आपने अभी देखा कि हमने राजस्थान दिवस भी राजस्थान के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। अभी हमारा राजस्थान दिवस गया, उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा स्थान है, और ये अब से नहीं है, पहले से है। मैं डॉक्टर सरीन जी बता रहे थे, ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ा अंतर हमारी दिनचर्या से भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में सुबह 4 बजे और 5 बजे जगने का है, और हमारे सभी संत महंत ऋषि मुनि, उनका योगदान हमारी देश की संस्कृति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा है। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि खाने के लिए तो हम सभी तैयार रहते हैं, अच्छी कोई भी मिठाई बनती हो, पकवान बनते हो, किसी तरह का चटपटा बनता हो, तो हम सबका मन करता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुंह में जाते ही उसका स्वाद बदल जाता है, गले से नीचे कुछ पता नहीं पड़ता आपने क्या खाया है। वो 2 मिनट मुंह में आता है, लेकिन आपके वो स्वास्थ्य को कितना पौष्टिक बनाता है या कितना हानिकारक रहता है, हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, हम सारे काम करते हैं, लेकिन बात गांव की एक आती है, एक कहावत भी है कि हम बीमारी का इलाज कराते हैं, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है, हमें इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। कुछ हो सकती है जो परिवार के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से हमारे को उस जीन में मिलती हैं, लेकिन कुछ को आप अगर मन में आप विचार करोगे तो अधिकतर हम उनको निमंत्रण और आमंत्रण देकर के हम उनको बुलाते हैं। ऐसे नहीं आती है वो, हम उनको निमंत्रण देते हैं और बड़े चाव से बुलाते हैं।
और वो भी बड़े चाव से आती है। लेकिन जाती कब है? या तो आपके शरीर को नुकसान करती है, आर्थिक रूप से भी नुकसान करती है। वो है जो आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान देती है, शारीरिक रूप से भी देती है, मानसिक रूप से भी देती है, और आने वाले पीढ़ी में कुछ ना कुछ वो डाल करके जाती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, सेहतमंद होने के तरीकों को जब तक आप अपनी जीवन शैली और परंपराओं के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे को ये दिक्कत होती रहेगी। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं परंपराओं को पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महानुभावों का मैं इतना ही आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम करते हैं। हम आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अवेयरनेस के माध्यम से, एक जन जागरण के माध्यम से आने वाले मरीज को अगर डॉक्टर ये कहेंगे कि आपको अगर ये दवाइयां छोड़नी है तो जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बताया लीवर के लिए, लीवर खराब नहीं है, किसी का खराब नहीं आता है, सबका बहुत अच्छा आता है, काम करता है। धीरे धीरे हम उसको खराब करते हैं। हमारा जो आलस है वो उसको खराब करता है, हमारा खान पान है वो उसको खराब करता है, हमारी दिनचर्या है वो उसको खराब करती है। मैं इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के शुभ अवसर पर आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप सबके स्वस्थ और दीर्घायु की जीवन की कामना भी करेंगे। हम भी आप सभी के जीवन की कामना करते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी को जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। मैं साधुवाद देना चाहूंगा उन चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों को, राजकीय एवं निजी स्वयंसेवी संस्थाओं को जो अपना दायित्व और जिम्मेदारियां का निर्वहन कर लोगों को स्वस्थ जीवन का उपहार दे रहे हैं और आयुष्मान भारत एवं आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से जुटे हुए हैं। साथियों, आपने देखा है कोविड जैसी महामारी के बाद आज दुनिया में सर्वाधिक चर्चा अगर किसी विषय की है तो वह है स्वास्थ्य, क्योंकि दुनिया की हर दौलत से बढ़कर अगर कुछ है तो वो स्वास्थ्य ही है। इसलिए कहा गया भी है आरोग्य परम धनम। और आपने देख लिया कोरोना के समय में किसी की धन दौलत काम नहीं आई। आपने उन लोगों को देखा है जो कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उस समय चर्चा होती थी देश के बारे में। दुनिया के अन्य देश चर्चा करते थे कि आखिर भारत का क्या होगा, इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारे पास साधन भी सीमित थे। लेकिन जिस जीवटता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय में देशवासियों के लिए नहीं, दुनिया के उन लोगों के लिए भी काम किया जो ये कहते थे कि भारत का क्या होगा, ऐसे 100 देशों को सहायता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस काम में मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप देश भर के हमारे चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर, स्टाफ, उनका बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा है। मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य के विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। गांव, गरीब और महिलाओं को पीड़ा को समझा और स्वास्थ्य सेवाओं की काया पलट करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। एक समय था जब पैसों के अभाव में गरीब की जान चली जाती थी।
लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज तो सपना मात्र था। निजी अस्पताल में तो गरीब देख भी नहीं सकता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को, तकलीफ को समझते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाओं को नींव रखी और इनको सफलतापूर्वक लागू किया। और आज हम कह सकते हैं कि गरीब का इलाज भी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें उसका इलाज हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में ही स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल और सकारात्मक सुधार किए हैं। स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य दिवस के पावन अवसर पर आज निरामय राजस्थान जैसे व्यापक जन अभियान की इतनी बड़ी संख्या में एक साथ विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ये दर्शाता है कि हम आपनो स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु जी जान से जुटे हुए हैं। इन योजनाओं में से कई बे बजट की घोषणाएं भी हैं जो 1 माह पहले ही हमने बजट में घोषित की हैं और इस 1 माह में अल्प समय में ही धरातल पर लागू होने जा रही हैं। हमने जो वादा जनता से किया वह हर पल, हर हाल में पूरा होगा और हर समय पूरा होगा। ना कोई ढिलाई और ना कोई लापरवाही इसमें होगी। वचन दिया है, वचन निभाएंगे, यही हमारी कार्यशैली है। निरामय राजस्थान अभियान से हम जीवन शैली में बदलाव करते हुए निरोगी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनकर इसको जन अभियान बनाएं। आपनो स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को मूर्त रूप दें। अच्छा स्वास्थ्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम यथासंभव जंक फूड से दूर रहें। इसके लिए आज ईट इन राइट राजस्थान अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। बच्चों, किशोर एवं युवाओं में टाइप 1 डायबिटीज एक चुनौती बनता जा रहा है। भारत में टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित लोगों की संख्या लगभग 8.6 लाख है, जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अकेले राजस्थान में लगभग 53,000 लोग 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन मधुहारी शुरू किया है। ये टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2024 में जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर के 12 जिला और उपजिला अस्पतालों में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक के जरिए की गई। अब प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से ये क्लिनिक प्रारंभ की जा रही है। इससे हजारों रोगियों को टाइप 1 डायबिटीज का समुचित उपचार मिल सकेगा। आज प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना भी स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इस योजना के तहत टीबी मुक्त प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव टीकाकरण, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की स्क्रीनिंग, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, मां योजना तथा पीएमजेएवाई कार्ड का वितरण, तंबाकू मुक्ति, मोतियाबिंद की जांच व उपचार जैसे कुछ प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक तय किए गए हैं, जिनमें 100% उपलब्धियां हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूरस्थ स्थानों पर सुगमता से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आज 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी रामरथ का शुभारंभ भी किया गया है। ये रामरथ लोगों की पीड़ा को हरने का काम करेंगे। इसके माध्यम से प्रतिमाह लगभग 20 से अधिक गांवों में 2 बार निःशुल्क जांच व उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। वे स्वस्थ और तंदुरुस्त हों, इसके लिए मां का दूध उनके लिए सर्वोत्तम आहार है।
पहले 6 माह तक के शिशुओं को केवल स्तनपान करवाया जाना उनके बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक भी है। इसी के दृष्टिगत आज 12 मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में 17 जिला अस्पतालों की कुल 29 यूनिटों में स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का शुभारंभ किया गया है। आज मिशन लीवर स्माइल का भी शुभारंभ किया गया है। फैटी लीवर रोग से बचाव, रोकथाम एवं उपचार की दिशा में यह मिशन एक कारगर कदम सिद्ध होगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू किया। आज इस योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। साथ ही आयुष पद्धति से उपचार के लिए पैकेज का शुभारंभ भी किया गया है, क्योंकि आयुष भी हमारा पुराना है। उसके माध्यम से भी होगा तो उसका भी पैकेज हमने इसमें लिया है। और अभी अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि आज मिशन लीवर स्माइल हेल्थी राजस्थान, मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था उनका अच्छा सुझाव है, क्योंकि कच्चा घड़ा होता है, जब वो प्रजापति उसको बनाता है तो उसका आकार कैसा भी दे सकता है, लेकिन पकने पर वो आकार नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब का सुझाव बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। मैं डॉक्टर साहब कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों में अगर हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर हम जागरूकता लाएंगे, उनको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक क्लासों में अगर उनको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, शारीरिक संबंधी, लीवर, किडनी, कैंसर, बाकी आंखों का किस तरह से हमें ठीक प्रकार से चलाना है, ये एक मॉडल होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा है हम इसको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षाओं में उसको कोर्स में डाल करके उनको जागरूक करने का काम हम करेंगे। और वो मैं इसलिए कहा है, यहां आप सभी बैठे हैं, सुनने वाले भी हैं, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो 70%, 75% उसी रोग से ग्रसित है। और हमको पता है, सभी को पता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पहले बताते हैं, भाई साहब सुबह घूमना काम चालू कर दीजिए, आप जाइए। और हमने भी, हमारा राजस्थान, क्योंकि हमारा हर नागरिक स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और हमारा जो राजस्थान है वो विकसित राजस्थान के, जो हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भाव और भावना है कि हमारा देश विकसित बने, हमारा राजस्थान विकसित बने, विकसित बनने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार भी, हमने देखा है, पिछले हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे। अगर कोई उपखंड है या जिला है तो उसमें हम ठीक प्रकार से स्टेडियम बनाएंगे। हमारे जो पार्क हैं हम उनमें ओपन जिम लगाने का काम हम कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। और आज मैं आपके माध्यम से उन प्रदेश के सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, हमारे उन सभी जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि हमें जाना ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि वहां नहीं जाएं, आप जाएं, लेकिन आप शरीर के प्रति आप पहले से ही जागरूक होंगे, आप शरीर का मेंटेन ठीक प्रकार से करेंगे, आप डेली घूमेंगे, वर्जिश करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जो बीमारी अंदर आती हैं उन बीमारियों को आने से पहले ही आप रोक देंगे। और उनको रोक देंगे तो कई तरह के हम इस तरह की बीमारियों से बचेंगे। मेरा आग्रह है कि हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और पड़ोसी को भी बताना पड़ेगा। और आधे डॉक्टर, आपने आज सरीन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी के माध्यम से और जो हमारे स्क्रीन पर जुड़े हैं उसके माध्यम से आप सबको लगभग आधा डॉक्टर बना दिया है कि अगर हम शरीर के प्रति स्वस्थ रहेंगे, कैसे करना है, तो हम बीमार नहीं होंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा है हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की है,
जैसा मैंने बताया लॉन्च भी किया है। आज 50 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस वार्ड का भी शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही शिक्षण प्रबंधन प्रणाली मेडिकल कॉलेज जोधपुर में स्किल सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जेके लोन अस्पताल जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स और महिला चिकित्सा सांगानेर गेट जयपुर में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग द्वारा तथा महिला हॉस्टल का लोकार्पण भी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहे, किस तरीके से अपना देखभाल करें, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला